दुनिया में अय्याशी के सबसे बड़े अड्डे, दुबई में होने वाले 7 सबसे शर्मनाक काम। दोस्तों, वो दुबई जो कि आज से कुछ माह कबल दुनिया भर के सबसे अमीर और अय्याश अफराद की जन्नत समझा जाता था, आज से कुछ अरसा पहले धमाकों से गूंज रहा था। दुनिया के सबसे महंगे तरीन और पुरतायुश ये महल्लात अब किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि इन पर कभी भी कोई भी ईरानी ड्रोन या मिसाइल आकर टकरा सकता है और इनके महंगे तरीन घरों और पेंट हाउसेज के मालिकान आज तय खानों और जेर जमीन कार पार्किंग में पनाह लेने पर मजबूर हैं। दुबई के हुक्मरानों ने सोचा था कि हम इस सहरा में अपने शहर को एक ऐसा अय्याशी का अड्डा बनाएंगे कि दुनिया भर के गोरे यहाँ पर आने को तरसेंगे, और सबसे बढ़कर ये कि ये गोरों की फौज और इनकी एयर बेसिस यहाँ पर हमें किसी भी किस्म के बैरूनी खतरे से महफूज भी रखेंगी। मगर आज दुबई को जो बुरा वक्त देखना पड़ रहा है, ये यकीनन इन पर अल्लाह का एक अजाब है, जिसकी मेन वजह वो गलत और गैर इस्लामी और वाहियात काम है जो कि दुबई वालों ने पैसा कमाने के चक्कर में जायज करार दे दिए थे। इन्फो हब चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई में होने वाले कुछ ऐसे गलत कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दुबई वालों पर अजाब आने की वजह बने। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी ये मेहनत से बनाई गई फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो अभी हमारी वीडियो के लिए एक लाइक देकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, दुबई में होने वाले गलत कामों की इस फहरिस्त में हमारे पास पहले नंबर पर शराब का आम इस्तेमाल और इसका बिजनेस आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया से हर साल 17 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 70 लाख टूरिस्ट यानी कि सयाह हर साल दुबई घूमने आते हैं। इनमें एक बड़ा नंबर इन गैर मुस्लिम गोरों का होता है, जिन्होंने नंगा होकर दुबई के बीचेस पर लेटना भी होता है और यहाँ पर लाजमी इंजॉय भी करना होता है। इसीलिए दुबई वालों ने आज से कुछ अर्सा पहले ही इसको खामोशी से आम करना शुरू कर दिया। साल 2020 में शराब के इस्तेमाल और इसे बेचने को कानूनी शक्ल देते हुए जायज करार भी दे दिया था। इसी के साथ ये बड़े फख्र से बताते हैं कि आप सरेआम शराब नहीं पी सकते, सिर्फ इन जगहों पर ही पी सकते हैं जिनको लाइसेंस हासिल है। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में ये वाज़ेह बयान कर दिया गया है कि शराब किसी भी शक्ल में हराम है। इसे आप किसी भी किस्म का लाइसेंस देकर भी किसी भी किस्म के हालात में जायज करार नहीं दे सकते। मगर दुबई के हुक्मरानों की तरबियत शायद किसी गैर मुस्लिम ने की है, जो कि अपने मन मर्जी के हालात बनाकर अपनी मर्जी के कानून लागू करके शराब को जायज करार दे रहे हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, दुबई में जायज करार दिए जाने वाले बड़े गुनाहों की फहरिस्त में हमारे पास दूसरे नंबर पर जुए का कारोबार आता है। याद रहे दोस्तों, सूरह अल बकरा और सूरह अल माइदा में इस्लाम ने ये वाज़े अल्फाज में बता दिया है कि शराब और जुआ वो 2 बड़े गुनाह हैं जिनसे इंसान को शैतान बहका कर गलत रास्ते पर ले जाता है। दोस्तों, इस वक्त दुबई में कोई बड़ा कैसीनो ऑफिशियली ऑपरेट नहीं कर रहा, मगर ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग शुरू होने से पहले इतलात यही थी कि दुबई के हुक्मरान अब दुनिया की सबसे बड़ी जुए की कंपनियों से राब्ते में हैं और बहुत जल्द दुबई के पहले कैसीनो की बुनियाद भी रख दी जाएगी। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरत होगी कि मुत्तहिदा अरब अमारात की एक गवर्नमेंट ने साल 2022 में ही जनरल कमर्शियल गेमिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी नाम का एक इदारा बनाकर जुए का कानूनी तौर पर जायज करने पर काम शुरू कर दिया था। दुबई में ना सही मगर यूएई की एक और रियासत रास अल खैमा में मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले जुए खाने यानी कि दोस्तों कैसीनो की बुनियाद 2022 में ही रख दी गई थी। एक अमेरिकी कंपनी वन रिजॉर्ट्स का ये कैसीनो अब तेजी से तकमील के मराहिल में है। और दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस प्रोजेक्ट को वन अल मरजान आइलैंड का नाम दिया गया है। याद रखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 1542 कमरों पर मुश्तमिल एक पुरतायुश होटल, 22 प्राइवेट विलाज, 20,900 स्क्वायर फुट पर मबनी एक कैसीनो, 22 रिजॉर्ट्स, 15,000 स्क्वायर फुट का रिटेल स्पेस जहां पर दुकानें बनाई जाएंगी, ये सब ही शामिल हैं। साल 2027 में जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा तो इसकी टोटल हाइट 1125 फुट होगी, जबकि इस प्रोजेक्ट पर कुल लागत $4 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी 1,15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आ रही है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इसको बनाकर यूएई के अरब अपने आप को किस मुंह से फिर मुसलमान कहेंगे। दोस्तों, जब हम दुबई जैसे एक पुरताइश और अय्याश मुल्क को इस तरह जहालत में डूबा हुआ देखते हैं तो अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान और अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल करता है कि उसने हमें पाकिस्तान जैसे अजीम और इस्लामी मुल्क से नवाजा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले तक दुबई इतना जदीद और कामयाब हो जाने के बावजूद भी मुकम्मल इस्लामी असूलों पर चल रहा था। यहाँ आने वाले गैर मुल्की जोड़े ये भी जानते थे कि वो दुबई में बिना निकाह के एक साथ नहीं रह सकते और ना ही सरेआम हवसो किनार कर सकते हैं। बाहर से आने वाली गैर मुल्की गोरियां भी यहाँ पर खुद को मुकम्मल ढांप कर रखती थीं और छोटे छोटे कपड़े पहनने से इज्तनाब करती थीं। दोस्तों, आज से कुछ अरसे पहले तक दुबई से ऐसी खबरें भी आती थी कि किसी गोरे जोड़े को सरेआम किस करने
आने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो एक इस्लामी मुल्क का माहौल खराब कर रहे थे। और दोस्तों यकीन जाने ये खबरें सुनकर काफी ज्यादा खुशी भी होती थी। मगर दोस्तों आज दुबई वाले पैसा कमाने के चक्कर में तमाम इस्लामी रवायात और तालीमात से पर्दा डालकर मुकम्मल तौर पर एक गैर इस्लामी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। आज न सिर्फ गोरियां बल्कि खुद अरब खवातीन भी साहिल समंदर पर जाती हैं तो छोटे छोटे कपड़े पहन लेती हैं। जमेरा बीच और काइट बीच पर आने वाली खवातीन ख्वाह मुसलमान हो या ना हो वो बिना किसी खौफ के नीम बरहना कपड़ों में घूमती नजर आती हैं। दोस्तों ये अरियानी आपको इनके बड़े बड़े मॉल्स में भी देखने को मिलेगी जहां दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स खवातीन के काबिले एतराज कपड़े सरेआम बेचते हैं। दोस्तों दुबई में होने वाले फैशन शोज पर भी मॉडल्स के कपड़े देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर कोई इस्लामी कानून भी लागू है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों हम सभी को बचपन से यही सिखाया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े गुनाहों में से एक जना है और दुबई वालों ने जिद्दत और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जना को इतना आम कर दिया है कि नौजवान जोड़ों का बिना शादी के एक साथ रहना और बच्चे तक कर लेना अब एक आम बात हो गई है। यूरोप और अमेरिका से आने वाले जोड़े आज दुबई के होटलों में एक ही कमरे में ठहरते हैं। बेशक वो शादीशुदा हो या ना हो, ये काम कुछ अरसे पहले तक दुबई में एक क्राइम यानी कि जुर्म समझा जाता था और अपनी होटलिंग इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने इस गलत काम को भी जायज करार दे दिया है। आज गैर शादीशुदा जोड़े न सिर्फ होटलों में बल्कि किराए के फ्लैट लेकर भी एक साथ ही रहते हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई कानूनी मुश्किल भी पेश नहीं आती। इन जोड़ों से भी ज्यादा नंबर अब गोरों से भी ज्यादा पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से आने वाले नौजवान लड़के लड़कियों का है जो कि नौकरी की वजह से दुबई में रह रहे हैं। दुबई में फ्लैट और घरों के किराए बाकी दुनिया के लिहाज से बहुत ज्यादा हैं। बचत और किफायत शारी के नाम पर गैर शादीशुदा जोड़े पहले सिर्फ दोस्ती में एक साथ फ्लैट लेते हैं और बाद में फ्लैट शेयर करते हुए बिस्तर भी शेयर करने लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों हम आज सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं और किसी भी बिजनेस को सोशल मीडिया पर ठीक तरीके से प्रमोट करके आप एक मुर्दा में भी जान डाल सकते हैं। इसी तरह दुबई के हुक्मरानों ने भी दुबई को दुनिया की नजर में एक अयाशी से भरपूर जन्नत के तौर पर पेश करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। और आज आप पाकिस्तान से हो, भारत से हो, बरतानिया से हो, अमेरिका से या अफ्रीका से, दुनिया भर से पैसा कमाने के बाद गुलकार और मौसीकार दुबई को अपना घर बना लेते हैं। दुबई वाले म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रमोट भी करते हैं और दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक शोज और कंसर्ट्स का भी दुबई में ही करवाते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि पाकिस्तान और भारत में दुश्मनी बरकरार रखने में भी इनको बहुत ज्यादा फायदा है। आप एक पाकिस्तानी होते हुए भारत जाकर अरिजीत सिंह या हनी सिंह का शो एंजॉय नहीं कर सकते, मगर दुबई जाकर इसमें जरूर हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप भारत से हैं और आतिफ असलम के फैन हैं तो आतिफ का कंसर्ट पाकिस्तान आकर तो नहीं देख सकते मगर दुबई जाकर जरूर देख सकते हैं। याद रहे कि मार्च 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर पाकिस्तान में होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हो गई थी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रिकेट का बिजनेस पाकिस्तान से उठकर दुबई चला गया था। दोस्तों इसका यही मतलब है कि दुबई के हुक्मरान अपने मुल्क में बिजनेस लाने के लिए न सिर्फ दूसरे ममालिक के हालात खराब करते हैं, इनकी आपस की दुश्मनियां कायम रखते हैं, बल्कि इन ममालिक में दहशत गर्दी भी करवाते हैं, जिसकी बड़ी मिसाल हमने सूडान मुल्क में हालिया वाकयात में देखी जहाँ पर एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा इंसानों को मार दिया गया था। और इन दहशतगर्द ग्रुपों को खुद दुबई वालों ने ये असला खरीद कर दिया था ताकि गरीब मुल्क सूडान में मौजूद बेशबहा सोने का खजाना अपने हाथ में किया जा सके। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इस्लाम में हराम गोश्त खाने से किस सख्ती से मना किया गया है और आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी और गुस्सा भी आएगा कि दुबई में आज सूर का गोश्त न सिर्फ खाया जा रहा है बल्कि इसके बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त भी की जाती है। ये भी दुबई की एक गलीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडस्ट्री है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं। जिस तरह एक मुसलमान जब किसी गैर इस्लामी मुल्क में घूमने जाता है तो इसे सबसे ज्यादा मसला हलाल गोश्त ढूंढने में आता है, इसी तरह जो बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिम अफराद दुबई में रह रहे हैं इनके लिए दुबई की गवर्नमेंट ने सूर के गोश्त के कारोबार को भी टैक्स लगाकर कानूनी तौर पर जायज करार दे दिया है। दुबई में आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके हर किस्म का हराम गोश्त और महंगी से महंगी वाइन भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों आप दुबई के इन नाम निहाद मुसलमानों के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अपनी राय से आगाह जरूर करें और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।